अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और अपनी इबादत का आगाज खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और खूबसूरत नाम से करेंगे, जिस खुदावंद ने आज का दिन हमें बख्शा और उस खुदावंद को मुबारक कहेंगे जो जिंदगी देने वाला खुदा है, मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, कुदरत और कमाल से भरे हुए खुदावंद जलाल के बादशाह, जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू अल्फा और ओमेगा इब्तिदा इंतहा है। और खुदा पाक खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, कादर मुतलक खुदा तूने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा और खुदा हम तुझे मुबारक कहें। यहोवा पाक खुदा इस वक्त हम तेरी हजूरी में झुके हैं और जलाल के बादशाह तुझसे बरकत को मांगते हैं, पाक रूह की बरकत को मांगते हैं और खुदावंद जब तक हम तेरी हजूरी में झुके रहे तो खुदावंद तेरी रुकावत छाया रहे मेरे पाक खुदा, तेरे निगहबान फरिश्ते हमें चारों तरफ से घेरे रहे और जलाल के बादशाह तो हमारे साथ होना, सर के बालों से लेकर पांव के तले तक छूना और बरकत देना, ताकि खुदावंद हम जितनी देर तेरी हजूरी में रहे तो खुदावंद पाक खुदा तेरा आसमान खुला रहे और जलाल के बादशाह तेरे निगहबान फरिश्ते हमारी हिफाजत करे, निगहबानी करे। जलाल के बादशाह जितनी भी प्रस्तुत करे तेरी मर्जी के मुताबिक हो और जिंदा खुदावंद साजो बाजों पे तेरे मसा को मांगती हूँ और जिंदा खुदावंद चाहती हूँ कि तुम्हारे गलों को छूना और पाक करना, ताकि हम खुदावंद रूह के साथ सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुत करें और प्रस्तुत का खूबसूरत ताज बना के तेरे सर पे सजा सके। खुदावंद पाक खुदा इसी तरह तेरे बंदा को तेरे पाक लोगों में छुपा देती हूँ और चाहते हैं कि खुदावंद अपने बंदा के साथ होना, अपने बंदा का मुंह भरना और जलाल के बादशाह को अपने बंदा के साथ होना। अभी से तेरे पाक रूह के पहरे को मांगते उसकी जिंदगी के अंदर और खुदावंद अभी से तेरा पाक रूह से गाइड करे, ताकि खुदावंद आज का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बायस बरकत कलाम हो और खुदावंद तेरा बंदा तेरे जिंदा कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियों को जी सके, जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से आमीन। आए हम प्रस्तुत करेंगे ज़बूर नंबर 9 गाएंगे, दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा।
खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, वो फाते खुदा है और अज़ल से अब तक है। हम उसके हुजूर आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत में गीत गाएंगे। आज यीशु की हुजूरी देखो आई शिफा दा दर खुले, सब मिलकर गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आज यीशु की हुजूरी देखो आए, आज यीशु की हुजूरी देखो आए, शिफा दा दर खुले आए। आज यीशु की हुजूरी देखो आए, शिफा दा दर खुले आए। रूहे पाले दा जागे अजरा, आज करेगा तेरो बहार। रूहे पाले दा जागे अजरा, आज
उसकी बरकतों के लिए ये जिस खुदावंद ने आज का दिन हमें दिया और बरकतें दी, खुदा पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे। शुक्रगुजारी की दुआ बेटी मिशा के साथ मिलकर करेंगे। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ इस वक्त इस घड़ी इस लम्हे के लिए कि तूने आज की सुबह हम सबकी जिंदगी में बख्श दी, हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। ये सुबह इस बात के शुरू से लेकर आखिर तक मदद करना, हिफाजत करना, निगरानी करना। ये सुबह तेरे फजल वाले हाथ को मांग लेती हूँ, आज तेरे फजल वाले हाथ को यहाँ पे मांग लेती हूँ। ये सुबह जितनी प्रस्तुत की तेरी मर्जी के मुताबिक की, ये सुबह जो मीटिंग का सरा चुका तू हमारे साथ होना, तू बड़ी बरकत देना, तू हिफाजत करना, क्योंकि तू अपने बच्चों को कभी अकेला नाथ नहीं छोड़ता, तू हर वक्त अपने बच्चों के साथ रहता है। ये सुबह इस मीटिंग के तू एक एक हिसाब में तुम्हारे फजल वाले हाथ को बढ़ाए रखना। ये सुबह हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, शुरू से लेकर आखिर तक मदद करना, हिफाजत करना, मांगती तेरे बेटे अपने नाम यीशु मसीह के सलाह से आमीन। आइए हम इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए हम खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। गीत गा के मस्ता पाते हुए खुश होकर ओ दीवार का चलजा में सला सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। गीत गा के मस्ता पाके, गीत गा के मस्ता पाके, खुशी होके ओ दीवार का चलजा में सला ओ दीवार का चलजा में सला। मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा, मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा। मोटे तेरिया दुआ वालो सुनिया, रोजे मैनू जमाने विच जुड़िया, मोटे तेरिया दुआ वालो सुनिया, रोजे मैनू जमाने विच जुड़िया। दूर पाके दूर पाके, दूर पाके दूर पाके, खुशी होके ओ दीवार का चलजा में सला, मैं सला ओ दीवार का चलजा में सला। मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा, मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा। तेरे सब नू नचाती सुना दे, तेरे सब नू आयाती सुना दे, तेरे सब नू नचाती सुना दे, तेरे सब नू आयाती सुना दे। सजात पाके हयात पाके, सजात पाके हयात पाके, खुशी होके ओ दीवार का चलजा में सला, मैं सला ओ दीवार का चलजा में सला। मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा, मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा। मोरे खून का दीवार सदा जाए, देखे मौज से दुनिया सारी, मोरे खून का दीवार सदा जाए, देखे मौज से दुनिया सारी। शिवा पाके मौज दात पाके, शिवा पाके मौज दात पाके, खुशी होके ओ दीवार का चलजा में सला, मैं सला ओ दीवार का चलजा में सला। मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा, मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा। हालेलुया दे नारे होने लावे, बता नासरी दे नाम तो पावे। हालेलुया दे नारे होने लावे, बता नासरी दे नाम तो पावे। बता पाके नारे आके, बता पाके नारे आके, खुशी होके ओ दीवार का चलजा में सला, मैं सला ओ दीवार का चलजा में सला। मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा, मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा। मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा, मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा। मैं तेरा चंगा नचागा, मैं तेरा चंगा। हालेलुया। आइए हम इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए हम इसी तरह खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम की इज्जत
और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे रंग दे सानू यसु दे रब दा राज। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे तेरी मधुरी विच रोदी ममोरी विच तेरी मधुरी विच रोदी ममोरी विच ये हो दुआ सी मंगदे ये हो दुआ सी मंगदे सानू यसु दे रब नाल रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे तेरे कोलों लैंदे दीवाना सी आया तेरे कोलों लैंदे दीवाना सी आया दिल दिया लैके कदमां सी आया दिल दिया लैके कदमां सी आया सब नो शिवा मिले रोदे कदा मिले सब नो शिवा मिले रोदे कदा मिले हो दुआ सी मंगदे ये हो दुआ सी मंगदे रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे रब वाला भी कदी बगना रंग दे रब वाला भी कदी बगना जिंदगी दे विच साडे रात होई लगना जिंदगी दे विच साडे रात होई लगना दुख तारे दो जावे जिंदगी ते नो रोवे दुख तारे दो जावे जिंदगी ते नो रोवे हो दुआ सी मंगदे ये हो दुआ सी मंगदे सानू यसु दे रब नाल रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे प्रभु यसु नासरी दा जिंदगी निकाला प्रभु यसु नासरी दा जिंदगी निकाला चर्चा परात करे सदा ओदे प्यार दा चर्चा परात करे सदा ओदे प्यार दा समाई हमें सानी रे हाय हमें दिल दी समाई हमें सानी रे हाय हमें ये हो दुआ सी मंगदे ये हो दुआ सी मंगदे सानू यसु दे रब नाल रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे तेरी मधुरी विच रोदी ममोरी विच तेरी मधुरी विच रोदी ममोरी विच ये हो दुआ सी मंगदे ये हो दुआ सी मंगदे सानू यसु दे रब नाल रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे सानू यसु दे रब नाल रंग दे। आइए हम इसी तरह अपने स्वरों को झुकाएंगे और कलाम हक के लिए दुआ करेंगे। आइए हम इस तरह अपनी आंखों को बंद करके आज खुदा के हुजूर झुकते हुए उससे जिंदा कलाम की गहरी बरकत को मांगेंगे और उससे बरकत को चाहेंगे खादम के लिए कि खुदावन जब तक तेरा बंदा तेरे वज़ीफा पर रहे तो खुदा तेरी निगाहबान फरिश्ते उसकी हिफाजत करें, निगाहबानी करें। खुदावन तो जलाली काम करना, आज तेरे बंदा के वसीला से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, बड़ी बरकत देना। हम बेशीसा के साथ मिलकर कलाम हक के लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदा पाक, खुदा हम बड़ी आदम सारी प्रोतनी के साथ तेरे सुंदर कदमों में आते हैं।
तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन धन्यवाद कहते हैं जलाल से भरे खुदा बाप। तू जो जोर में बढ़कर खुदा है, तू जो कहर करने में धीमा और शौकत में गनी है। आए बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो अकेला आसमान को उड़ता है। आए बाप आसमान के तले जमीन के ऊपर तेरे जैसा कोई यीशु नाम नहीं बख्शा गया कि जिसकी हम मस्ताइश मदा प्रस्तिश कर सकें। आए जलाल से भरे खुदा बाप, तू ही तू हम मस्ताइश और बुजुर्गी के लायक खुदा पाक खुदा है। अब आप तुम्हें अपने जोर में बढ़ने की हिम्मत और ताकत देता है। अब आप जितना भी वक्त हमने तेरी पाक हुजूरी में गुजारा, अब आप तेरी मर्जी के मुताबिक था। अब आप तूने हमारे गाने बजाने में, साजों आवाजों में, होठों को बोला कुछ हुआ पाक किया, मसा किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह जलाल से भरे खुदा बाप, आज के कलाम को, आज की बरकत को तुझसे मांग लेते हैं जलाल से भरे खुदा बाप। आज का कलाम, आज का वाइज जो तूने अपने खादम के मुंह में रख दिया है, ताकि जब तेरा खादम हमसे हम कलाम हो, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक उसमें से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगी का सर तो नजात की जिंदगी पाए। अब आप मैं तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करती हूँ। अब आप अपने कदम को सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक छुपा कर, मसा कर, और अब आप अपने कदम को आके शोला की तरह इस्तेमाल करना, अपने कदम को और ज्यादा कलाम के मुकाश बात के गहरों बेटों से नवाजना, ताकि जब तेरा कदम हमसे हम कलाम हो, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगियां कसरत और नजात की जिंदगी पाए। और जलाल से भरे खुदा बाप, आज किस कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल करें। हम 30 नहीं सामने बल्कि 100 ना पल्लाने वाले बने। और जलाल से भरे खुदा बाप, आज का कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर जड़ पकड़े, हमारी उंगलियों पर लिखा जाए, हमारे दिल की तख्ती पर नक्श हो जाए। हम तेरे कलाम को अपनी उंगलियों पर बांधने वाले बने और दुनिया के घर घर और कोने कोने में जाकर तेरे इंजील की मुनादी कर सके। अब आप जहाँ जहाँ भी तेरे नाम के इबादत हो रही है, अब आप अपने कादमों का मुंह बनना, अपने कलीसियों का जोर बनना, उनको और ज्यादा गहरे में ले चलना और ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि तेरे कलाम के वसीला से लोग बरकत पाए, नजात पाए और तेरे कलाम को दुनिया में घर घर और कोने कोने में ले जाने वाले बने। अब आप तुम सबको चुना पाक करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा सो पालिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो, जिसने आज का ये सब्बत का दिन जो है हमारी जिंदगियों में बख्शा है, ताकि हम उसी के नाम को जलाल दे सकें। तो उस खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां, हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और वो अपने लोगों की आवाज़ को सुनने की कुदरत रखता है। और जब वो अपने लोगों पर निगाह करता है तो वो अपने लोगों को हर तरह की वबा और हर तरह की कमी कमजोरी से पार करता है, आमीन। क्योंकि वो अपने लोगों के साथ जब अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो वो उनके गुनाहों को याद नहीं करता, बल्कि उन पर अपने रहम को नाज़िल करता है। तो मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुक़द्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 16वां बाब और उसकी 9 से 13 आयत तक हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 16वां बाब और उसकी 9 से 13 आयत तक हम इसे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। पुराने एडिशन के अंदर सफ़ा नंबर 730 है। सो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, क्योंकि रब अल-फ़ौज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं इस जगह से तुम्हारे देखते हुए और तुम्हारे ही दिनों में खुशी और शादमानी की आवाज़, दुल्हे और दुल्हन की आवाज़ मौक़ूफ़ कराऊंगा। और जब तू ये सब बातें इन लोगों पर ज़ाहिर करे और वो तुझसे पूछे कि खुदावन ने क्यों ये सब बुरी बातें हमारे खिलाफ कही और हमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ कौन सी बदी और कौन सा गुनाह किया है, तब तो उनसे कहना, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया और गैर महबूदों के तालब हुए और उनकी इबादत और परस्तिश की और मुझे तर्क किया और मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया। और तुमने अपने बाप दादा से बढ़कर बदी की, क्योंकि देखो तुम में से हर एक अपने बुरे दिल की
सख्ती की पैरवाई करता है कि मेरी ना सुने, इसलिए मैं तुमको इस मुल्क से खारिज करके ऐसे मुल्क में आवारा करूंगा जिसे ना तुम और ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे, और वहां तुम रात दिन गैर महबूदों की इबादत करोगे, क्योंकि तुम पर रहम ना करूंगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो मिलती है कि खुदा आज जो हमारी जिंदगियों के अंदर खुशी व शादमानी जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो है वो भी कोई ऐसी खुशनुमा बात जो है वो सामने देखने को नहीं मिलती, बल्कि मुल्कों के मुल्क जो है वो खुशहाली को खोते जा रहे हैं, और हर तरह हम देखते हैं कि परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबब इसका क्या है? क्योंकि हमने अपने आबे हयात का चश्मा जो है यानी हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह, उस पर हमने तवक्कुल करना छोड़ दिया है। हम जो है अपने दिल की सख्ती के पैरू हो चुके हैं, और हम देखते हैं कि हम अपने दिल की ख्वाहिशात जो है उसको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। हम अपनी खुशी के ज्यादा तालिब नजर आते हैं, लेकिन जो खुदा ने हमें शरीयत दी है, जो खुदा ने हमें अहकाम दिए हैं, जो खुदा ने हमारे लिए एक मंसूबा तैयार किया है, हम उस मंसूबे के ताबिया नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर खुदावंद वाज़िया करता है कि ये इनके होते हुए खुशी और शादमानी जो है वो इनकी जिंदगियों से चली जाएगी, क्योंकि इनके बाप दादा ने गुनाह किया, बदकारी की, गैर महबूदों के पैरू हुए, तो इसी तरह उससे आगे वाली नस्लों ने उनसे ज्यादा बदकारी की। इसलिए खुदा कहता है कि ये लोग जो है इनकी जिंदगी से हर तरह खुशी और शादमानी जाती रहेगी, और ये कौम जो है हर तरह फना की हालत में चली जाएगी। लेकिन जब हम अपने कलामे खुदा में से देखते हैं, खुदा के जिंदगी में उस कलामे मुकद्दस में से, तो खुदा जो है वो क्या है? रहीमो करीम खुदा है। वो नहीं चाहता कि हम फना हो, वो नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाएं, बल्कि वो चाहता है कि हर एक जिंदगी जो है वो तौबा करे और खुदा की तरफ रुजू लेकर आए। हम अगर इसकी चौथी आयत को देखें तो वहां पर लिखा है 16वें बाब की चौथी आयत में कि वो बुरी मौत मरेंगे, ना उन पर कोई मातम करेगा और ना वो दफन किए जाएंगे। वो सतह जमीन पर खाद की मांद होंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे, और उनकी लाशें हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी। आज हम जब देखते हैं इन हालात के अंदर, तो आज वाकई ये चीज हमें नजर आ रही है कि हर तरह काल है, हलाकत है। जो हलाक होता है उसको कोई रोने वाला नहीं है, लोगों को तसल्ली देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? कलामे खुदा के इस आयात के मुताबिक है कि जब हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, जब हम उसके आयन पर अमल नहीं करते, जब हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, तो फिर वबा, काल, ये सब कुछ हमारी जिंदगियों में से गुजरता है, और कोई भी नहीं होता जो हमें इससे छुड़ा सके जब तक खुदा ना चाहे। खुदा का जो मंसूबा है वो हमें मारने या हलाक करने का नहीं है। खुदा चाहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। हालेलुया। खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि लिखा है कलामे खुदा में कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी देने के लिए खुदा का अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इस जमीन पर आ गया। और हम देखते हैं वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, जिसने पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो कहता है जैसे मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया। तो हमें क्या है? जिंदगी को हासिल करना है, हमें अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करना है। और लिखा क्या है? अगर हम इसकी छठी आयत को पढ़े, और लिखा है, और इस मुल्क के छोटे बड़े
सब मरेंगे, ना वो दफन किए जाएंगे और ना लोग उन पर मातम करेंगे, और ना कोई उनके लिए जख्मी होगा, ना सर मुंडाएगा, ना लोग मातम करने वालों को खाना खिलाएंगे, ना उनको मुर्दों की बाबत तसल्ली दें, और ना उनको दिलदारी का प्याला देंगे। वो अपने माँ बाप के गम में पिए, और तू ज़ियाफत वाले घर में दाखिल ना होना कि उनके साथ बैठकर खाए पिए। क्योंकि खुदा जो है इस मुश्किल हालात के अंदर क्या कहता है कि हमें ज़ियाफत वाले घरों के अंदर नहीं, बल्कि हमें अपने दिल जो है उसके अंदर निगाह करनी है, हमें अपनी कौम के पर निगाह करनी है, हमें उस वबा पर निगाह करनी है जो हलाकत को लेकर आती है। तो इसलिए हमें शादमानी नहीं बल्कि अपने खुदा की हजूरी में गिरफ्तारी करने की जरूरत है, हमें आंसुओं के साथ बोने की जरूरत है। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ जो है वो अपने पूले लिए हुए वापस लौटेंगे। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदा के सामने आंसुओं के साथ बोएंगे तो फिर हम खुशी के साथ काटने वाले भी बनेंगे। तो जब तक हमारी आंखों से आंसू जारी नहीं हो जाते, जब तक हमारे दिलों में इस बात का गम पैदा नहीं हो जाता कि हम दिन ब दिन खुदा से दूर होते जा रहे हैं, उस वक्त तक शादमानी हमारे घरों और हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकती। जरूरत है इस वक्त कि हम मिलकर अपने खुदा की हजूरी में गिरफ्तारी करने की जरूरत है, हमें सब मुतफिक होकर उसकी हजूरी में आंसू बहाने की जरूरत है। इस बात की कि हम अपने खुदा के हजूर अपने आप को खाली करें, अपने आप को उसके मज़बा के सामने झुका दे, अपने मुल्कों के लिए, अपनी कौम के लिए, कौमों के लिए बरकत को मांगे, ताकि खुदा आसमान पर से रहम करे और मुल्क जो है वो सरफराज हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये कब होगा? क्योंकि कलामे खुदा के अंदर लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर जो है वो सरफराज होता है। हालेलुया। तो जब हम रास्तबाजी को पहनेंगे, जब हम रास्तबाज बनकर खुदा की हजूरी में झुकेंगे, तो फिर खुदा क्या करेगा? खुदा हमारी आवाज को सुनेगा, क्योंकि खुदा उन सब के करीब है जो ईमान के साथ उसे पुकारते हैं। क्योंकि खुदा किनका खुदा है? ईमानदार लोगों का खुदा। हालेलुया। तो हमें अपने दिल की सख्त पैरवाई नहीं करना, बल्कि अपने दिलों को क्या करना है? नरम करना है। वरना अगर हम अपने दिल की सख्ती के पैरों होंगे तो फिर क्या होगा कि खुदा हमसे जुदा हो जाएगा, और जब खुदा हमसे जुदा होगा तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि खुदा ने वाज़िया कहा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि खुदा ने जो हमारे लिए मंसूबा तैयार किया है वो उसका अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह है, जो मेरे लिए कुर्बान हुआ, जो आपके लिए कुर्बान हुआ, जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा है, और उसी ने अपना कीमती खून बहाकर हमें निजात और हमें शिफा बख्शी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज सुबह हमें इस बात पर ईमान लेकर आने की जरूरत है कि हमारा खुदा क्या है? जिंदा खुदा है। अगर वो जिंदा है तो फिर वो हमारी आवाज को भी सुनता है और हमारी दुआ का जवाब देने की कुदरत भी रखता है। तो जरूरत किस चीज की है? कि हम सब एक दिल हो जाए, एक जान होकर उसकी हजूरी में झुके, ईमान के साथ झुक जाए, आंसुओं के साथ उसके हजूर गिरफ्तारी करना शुरू करे, तो खुदा जो है वो खुशी और शादमानी को पहले से बढ़कर हमारी जिंदगियों में नाज़िल करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि रब्बुल फाज इस्राएल का खुदा फरमाता है, देख मैं इस जगह से तुम्हारे देखते हुए और तुम्हारे ही दिनों में खुशी और शादमानी की आवाज, दुल्हे और दुल्हन की आवाज मौकूफ क्या कर दूंगा? कराऊंगा। तो मेरे अजीजों, आज जब ये आवाजें हमें सुनाई नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि हमारा खुदा जो है वो हमसे नाराज है। तो हमें उसको राजी करना है, हमें उसको खुश करना है। और खुश वो कब होगा? जब हम उसकी कलाम की पैरवाई करेंगे, जब हम उसकी शरीयत पर, उसके आइन पर तवक्कुल करेंगे, जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, जब हम सच्चे दिल से अपने गुनाह का इकरार करेंगे, अपने गुनाहों से मुड़ेंगे, तौबा
करेंगे, गैर महबूदों की पैरवी छोड़कर जिंदा खुदा के आगे झुकना शुरू हो जाएंगे, तो वो खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर जो है वो उतरेगा और वो हमें बचा लेगा, क्योंकि वो बचाने की कुदरत रखता है। आसमान और जमीन का सारा इख्तियार किसके हाथ में है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने वहां खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने ये दावा किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। उसकी जात के अंदर गुनाह नहीं है, वो पाक है, और अगर हम उसके फर्जंद हैं तो फिर हमें भी उसकी तरह पाक होने की जरूरत है, हमें भी उसकी तरह उसके मुताबिक बनने की जरूरत है, उस सांचे के अंदर अपने आप को ढालने की जरूरत है। सिर्फ जबान से इकरार करने वाले न बने, जिस तरह यशायाह कहता है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, जुबान से मेरा इकरार करते हैं, मगर इनके दिल क्या है? मुझसे दूर है। हमें जुबान के साथ ही नहीं सिर्फ उसका इकरार करना, उसके साथ साथ हमें अपने दिलों को खुदा के साथ लगाना है। हमें अपने दिल जो है, क्योंकि हमारा दिल क्या है? खुदा की मुकद्दस हैकल है, खुदा का घर है। तो अगर ये हमारा दिल ही पाक ना होगा तो फिर हम चाहे जितनी मर्जी बातें कर ले, जितना मर्जी आंसुओं के साथ बोले, हमें उसका अजर नहीं मिल सकता। अजर तब मिलेगा जब हम अपने दिलों से नफरतें, कदूरतें, लड़ाइयां, झगड़े, फसादात की जो ऐसी रूहें हैं उनको अपनी जिंदगी से निकालेंगे और सच्चे दिल के साथ हम अपने खुदा की हजूरी में झुकेंगे। तो जब हम ईमान के साथ उसकी हजूरी में झुकेंगे और अपने दिलों को साफ करेंगे, तो फिर खुदा जो है वो इस मुकद्दस हैकल के अंदर होगा, और जब खुदा इस हैकल के अंदर होगा तो फिर जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलेंगे वो खुदा की आवाज होगी। हालेलुया। वो लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का बाइस ठहरेंगे। तो जब तक हमारा दिल जो है वो पाक नहीं होता, जब तक इस दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत, उसका कलाम नहीं जड़ पकड़ता, फिर ये अल्फाज जो है दूसरों के लिए ठोकर का बाइस तो बन सकते हैं, लेकिन बरकत का बाइस नहीं बन सकते। तो सबसे पहले जरूरत किस बात की है कि हम अपना दिल जो है उसे खुदावन के साथ लगाएं, हम अपनी रवशों पर गौर करें, हम उसके आयन पर तवक्कल करें, हम उसके हुक्मों को माने, हम उसके कलाम की पैरवी करें, क्योंकि जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे तो इससे अंदाजा होगा कि हमने खुदावंद को पहचान लिया है और खुदा हम में है और हम खुदा के लोग हैं। फिर वबा, मरी, मौत ये हमारे करीब नहीं आने की। फिर काल और तलवार जो है इसका इख्तियार हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे, जब यीशु मसीह का लहू जो कोहे कलवरी पर बह गया, जब यीशु मसीह का लहू जो सलीब से धारा बह निकली, वो जब हमारी जिंदगियों के अंदर होगी, तो फिर मेरे अजीजों कोई भी वबा, कोई काल, कोई मरी, कोई डर, कोई खौफ हमारी जिंदगी बल्कि हमारे घरानों तक भी पहुंच ना पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू इसीलिए बहा ताकि वो हमारी निजात के दरवाजों को खोल दे। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज सुबह जो है वो कलाम खुदा हमें यही सिखाता है कि हमें जो है इस वबा से और इस हालात से, इस काल के वबा जो है इससे निकलने के लिए जरूरी है कि हम अपने अपने गुनाहों से तौबा करें, हम अपने खुदा की तरफ रुजू लेकर आए, हम आंसुओं के साथ रोने वाले बने और हर एक आंख जो है उसमें से आंसू जो है वो जारी हो, ताकि खुदा हमारे ऊपर निगाह करे और हमारे मुल्कों को, हमारी कौम को सरफराज करे, और कौमें जाने के वाहद वही जिंदा आसमानी खुदा है जो अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। तो आए हम सब अपने आप को खाली करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाकर उस रब्बुल फाज का शुक्र अदा करें। जब खुशी और शादमानी हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से, मुल्कों से जाती रही है, हर तरफ मौत का डर है, हर तरफ वबा है, काल है, हर तरह लोगों के दिल जो है वो दुखों से भर चुके हैं, लेकिन आज उस खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम मिलकर तेरे लोगों के लिए मिन्नत करते हैं कि तू हमें भी तौफीक दे, और जो लोग गैर महबूदों के आगे झुक रहे हैं उन्हें भी तौफीक दे, ताकि वो भी खुदावंद जाने कि तू ही जिंदा खुदा है और तेरी गवाही दे। खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू हमें तौफीक दे ताकि हम इन हालात का डट कर मुकाबला
मुकाबला कर सके, क्योंकि खुदावंद जहां तू होता है वहां कोई वबा ठहर नहीं सकती। जहां यीशु नाम आ जाता है वहां कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई वबा काम नहीं कर सकती, बल्कि जहां यीशु का लहू लग जाता है वो जिंदगियां, वो घराने महफूज हो जाते हैं। कदूस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, पहरों भर के बनाने वाले, कुल कायनात के वारिस, विद्या देने वाले रब, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कीमती मौका के लिए, इस लम्हा के लिए। खुदावंद तूने फजल बख्शा है, तेरा बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, बाकी तमाम मुल्कों के लिए दुआ करते हैं जहां ये वबा है, मौत की वबा है, हर तरफ खुदावंद इब्लीस ने पैरे लगा रखे हैं, उन पैरों को खुदा बाप, बेटे, रूह के नाम से तोड़ते हैं। संधारा का सो राभा राभा रोरिया राभा बा 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 बा, मालिक तेरा आसमान खुल जाए तेरे लोगों के लिए। खुदा पाक रू तेरे घरों के अंदर हम आजादी के साथ इबादत और प्रस्तुत करने वाले बने। इब्लीस ने जो पैरे लगाए हैं इन पैरों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, शरीर की मकारियों को बांधते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद इसी तरह हम अपने मुल्क के आला हुक्मरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाक आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और खुदा पाक इसी तरह तमाम डॉक्टरों के लिए और तमाम उस अमले के लिए दुआ करते हैं जो खुदावंद इस वबा में बढ़ चढ़कर तेरे लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो उनकी जिंदगियों की हिफाजत कर और खुदावंद लोगों को तौफीक बख्श ताकि वो इस कलाम को जब सुने तो वो अपने दिलों के अंदर इस बात को महसूस करे और सच्चे दिल से तौबा करे, तेरी तरफ रुजू लेकर आए, ईमान रखे कि तू ही जिंदा खुदा है जो अपने लोगों को माफ करने की कुदरत रखता है। संधारा का सोरा बा 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 बा, खुदा पाक हम तमाम खादमों के लिए दुआ करते हैं, तमाम परस्तारों के लिए दुआ करते हैं, तमाम चर्चेस के लिए दुआ करते हैं, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। तेरा आसमान खुले, तेरा कलाम नाज़िल हो, यहोवा पाक खुदा तू कसरत के साथ इस्तेमाल कर इस मुल्क को, और खुदावंद इस मुल्क में से बड़े बड़े सुरमा निकले और जलाली यीशु नाम पाए। खुदा पाक इसी तरह मैं अपनी सारी टीम को, अपनी सारी कलीसिया को, ओलीफाइड प्रेयर मिनिस्ट्री को और जॉन ओलीफाइड टीवी को तेरे लहू में छुपा देता हूँ खुदावंद, ताकि हम और ज्यादा तुझ में मजबूत हो और जलाल यीशु नाम पाए। खुदा पाक इसी तरह जितने लोग हमें खुदावंद फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, इन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तू आसमान को खोल खुदावंद ताकि ये बरकत को रिसीव करे। अगर इनमें से कोई बीमार है उसकी बीमारी खुदा बाप, बेटे, रूह के नाम से जाती रहे, कोई बीमारी क्यों ना हो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। हर तरह के कारोबारी बंधन यीशु के नाम से खुले, इनके घरों के अंदर खुशहाली आए, बरकत आए, बीमारियां, कमजोरियां अल्लाह को जाए यीशु के नाम से, ये घराने सरफराज हो जाए। जितने लोग इस खुदा प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं, और खुदावंद तेरा हाथ बढ़े, तेरे लोग सरफराज हो। और खुदावंद हम जितने लोग इस वक्त तेरी हजूरी में हैं, तू हम सबको छू और बड़ी बरकत दे। खुदावंद जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजरा हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद दुआ करते हैं ताकि दोबारा जब इकट्ठे हो तो खुदावंद एक नए अंदाज के साथ और एक नए जज्बे के साथ हो और जलाल यीशु नाम पाए। तू बड़ी बरकत देना, और खुदावंद तेरा हाथ हमेशा तेरे लोगों पर बड़ा रहे, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही है।
आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, हाज़िर जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।